मेरी बहन जाती ना, बाबा ऐसा तावीज दो मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। अगर तू उसकी पर्सनल जिंदगी में झांक कर देख, मेरी बहन, उसकी बीवी उसको 4 गालियां देती है इस बैठक के बाद। उसके घर में खुद महाभारत मचा हुआ है। तो अगर वो घर में मोहब्बत पैदा कर सकता था तावीज की वजह से, तो उसके घर में भी तो मोहब्बत का माहौल होता। अगर वो तुझे रिस्क दिला सकता था तो 50 रुपए का तावीज लेकर के क्यों बैठता दीन बेचने के लिए? क्या वो खुद रोजी नहीं कमा सकता था? क्या अकल पे पत्थर पड़े? लोग हमारे पास आकर कहते हैं तावीज दीजिए हजरत, कारोबार में तंगी है, बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा हमसे बेहतर तावीज दिखने वाले कब्रों में सो रहे हैं जो सदियों पहले आए थे। उनकी निगाही तावीज थी, लेकिन पहले इतने तावीज नहीं मांगे जाते थे जितने आज मांगे जा रहे हैं। क्यों? पहले लोग इतने परेशान नहीं रहते थे जितने आज परेशान है। तो लोग क्या कहते हैं, हमको किसी ने कुछ कर दिया इसलिए कारोबार नहीं चलता, हमको किसी ने कुछ कर दिया फैक्ट्रियां बंद हो रही है, हमको किसी ने कुछ कर दिया कारोबार बंद हो रहा है, हमको किसी ने कुछ कर दिया बेटी को रिश्ते नहीं आते, हमको किसी ने कुछ कर दिया औलाद नहीं हो रही है। मैं कहता हूं नादान, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने खुद किया है। जिस घर में जिना के मनाजिर देखे जाएं उस घर के अंदर तंगी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो किसी ने कुछ नहीं किया, हमने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जो कौम खुदा की नाफरमानी करती है अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है। अल्लाह ताला उस कौम को तंग कर देता है, उस पर रोजी तंग कर देता है। लोग कहते हैं हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा 2 वजह आई हदीस में ऐबी बच्चे पैदा होने की। इससे किसी में शक नहीं करना किसी के ऐबी बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन 2 वजह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस कौम के अंदर सूद आम होगा वहां पागलपन आम होगा, पागल बच्चे पैदा होंगे, और जो कौम में जिना आम होगा वहां लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। आप कहां, हम कहां हैं? क्या आपने जादूगरों को खुदा से ज्यादा पावरफुल समझ लिया? इन जादूगरों की औकात क्या है? मेरे अल्लाह की शान है, जब तक वो नहीं चाहता पत्ता भी नहीं हिलता। जादू असर करता है, लेकिन इतना भी कि पूरी दुनिया पे जादू की हुकूमत हो गई। अल्लाह की हुकूमत कहां है फिर? अल्लाह की ताकत कहां है फिर? हमारा ईमान है खैर और शर सब उसी की तरफ से है, लेकिन इतना जादू को मान लेना कि जो वो चाहे वही होगा, जो वो करेंगे वही होगा, नहीं, जो वो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही होगा। अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा अल्लाह चाहे 70,000 जादूगर आते हैं और एक अल्लाह का सच्चा बंदा मूसा की शक्ल में आता है तो जादूगर मूसा को कुछ नहीं कर पाते। मूसा के जरिए से 70,000 को ईमान की दौलत नसीब हो जाती। अपने घर की मुसीबतों का जायजा लेने के बाद अपने आमाल का भी तो जायजा लो, अपने अमाल का भी तो जायजा लो। और फिर जब लोगों के पास जाते हो तावीज लेने, फिर तावीज का धंधा करने वाले तुम्हें तबीयत से लूटते हैं। कुदरत की तरफ से मार पड़ रही अमाल की वजह से इधर तावीज वाले मजीद तुम्हें मार पड़वाते हैं, और ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह के बंदो, नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? मुझे बताओ, तुझे मुसलमान हो, मुसलमान बनो। ये जुमले तल्ख है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी खुदा करे बदल दे। नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? ये ईसाइयत और यहूदियत का मजहब नहीं है कि अल्लाह से कोई अपनी अर्जी नहीं लगा सकता। अल्लाह से अर्जी लगाने के लिए या तो पादरी के पास जाओ, या तो फादर के पास जाओ, या तो पॉप के पास जाओ। हमारे यहाँ कोई आदर फादर पॉप नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मांग, क्या मांगता है? मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों तोहमात परस्ती में मुब्तला हो? ये औरतें कहती है मौलाना मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी ननन लड़ती है, मेरी सास लड़ती है, कोई तावीज दो। मैंने कहा नमाज से बड़ा तावीज क्या? अगर तावीज देने वाले ही आपके घर में सुलह करा सकते तो तावीज वाले क्यों लड़ रहे हैं अपने घर में? जरा देने वाले से भी तो पूछो। मैं सब तावीज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अल्लाह वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा,
लेकिन जो धंधे करने बैठे, आप मेरी बहन जाती ना, बाबा ऐसा तावीज दो मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। अगर तू उसकी पर्सनल जिंदगी में झांक कर देख, मेरी बहन, उसकी बीवी उसको 4 गालियां देती है इस बैठक के बाद। उसके घर में खुद महाभारत मचा हुआ है। तो अगर वो घर में मोहब्बत पैदा कर सकता था तावीज की वजह से, तो उसके घर में भी तो मोहब्बत का माहौल होता। अगर वो तुझे रिस्क दिला सकता था, तो 50 रुपए का तावीज लेकर के क्यों बैठता दीन बेचने के लिए? क्या वो खुद रोजी नहीं कमा सकता था? क्या अकल पे पत्थर पड़े? रब्बुल इज्जत जैसा खुदा तुम्हारा रब है, कासिम नेमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी तुम्हारा नबी कासिम नेमत है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐसी बातें करो तो कहते ये मौलवियों को क्या समझता है? नहीं, मौलवियों को कुछ नहीं समझता, आप ही को सब कुछ समझता है। आप ही हमें समझाएं। लोग कहते हैं मौलाना बरकत नहीं, फैक्ट्री चला के बरकत नहीं है। मौलवी 5000 रुपये लेकर के शान से जिंदगी गुजार रहा है, फर्क क्या है? आपकी फैक्ट्री में बरकत नहीं, उसको 5000 में बरकत है, फर्क क्या है? गुनाह तू कर रहा है, वो गुनाह से महफूज है, इसलिए सुकून से। बस बात इतनी। आप गुनाह को समझते क्या है? तो अल्लाह के बंदो, सजदा हर मुश्किल का इलाज, गुनाह को छोड़ देना हर मुश्किल का। देखो तावीज तो इमाम हसन ने दिया। एक शख्स आया, बारिश नहीं हो रही, का इस्तिगफार पर। एक शख्स आया, कौजूर औलाद नहीं है, इस्तिगफार पर। कौजूर खेती का मसला है, का इस्तिगफार पर। सवाल 3 थे, जवाब एक ही था। लोगों ने पूछा हुजूर औलाद नहीं, इस्तिगफार। अब देखो किसी को इस्तिगफार वाला वजीफा देखो तो नहीं हजरत आप ही कुछ लिख के दो, मैंने नहीं कुछ करना। क्यों? मैं तो गुनहगार हूं हजरत, अल्लाह मेरी क्या सुनेगा? ये मायूसी कुफ्र है, कुफ्र। जब मैं खुदा की रहमतें सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है। देखो आपको ही बताता हूं, शैतान जिंदा है कि मर गया? कुछ मालूम भी है? बोलो ना भाई, जो इल्म है बोलो तो सही, है कि मर गया? अरे मर जाता तो इतने फितने क्यों होते? फिर मुझे नमाज की तकरीर की जरूरत क्यों पड़ती? सुलह सपाटे की जरूरत क्यों पड़ती लोगों को? शैतान है कि मर गया? बोलो भाई, बोलो ना। अगर इल्म में तो बोलो, मर गया तो मर गया। तो मुझे ही बता दो शैतान की कब्र कहां है? पाली वालों, भाई है कि नहीं? वो जिंदा है। और कब तक जिंदा रहेगा? कयामत तक। क्यों जिंदा रहेगा कयामत तक? क्यों? अल्लाह के नजदीक शैतान से बढ़ के कोई मरदूद है? बोलो, नहीं है। फिर क्यों जिंदा रहेगा? जिंदगी किसने दी? बोलो, बोलना पड़ेगा, बारिश का असर होने नहीं देंगे। बोलिए, शैतान को जिंदगी किसने दी कयामत तक? अल्लाह ने क्यों दी? जब उस पर लानत का तोक डालकर उसको भगाया जा रहा था और शैतान ने कहा था मौला मुझे तू लानती तो करार दे रहा है, लेकिन मेरी भी एक फरियाद सुन ले कि मुझे कयामत तक मोहलत दे, जिंदा रख कयामत तक। मेरे अल्लाह ने कहा जा तुझे जिंदगी दी। तो अब उस अल्लाह से मैं क्यों ना मांगू जो शैतान जैसे मरदूद की फरियाद रद्द नहीं करता? मैं तो उसके महबूब का उम्मती हूं। क्यों मांगते नहीं? शैतान ने मांगा ना, मिला कि नहीं मिला? जो खुदा शैतान को दे, जरा सोचो तो सही, जो खुदा शैतान को दे उसको दी, और कितनी बड़ी मोहलत दी, कयामत तक जिंदगी दी। आप क्या समझ रहे हो खुदा की रहमतों को? हमने खुदा की कद्र नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, तुमने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था। हर अरे गहरे नत्तू खैरे के पास गए, कभी उसकी चौखट पे तो आओ। अपने जैसे मोहताजों के पास गए, जरा उसकी चौखट पे तो आओ। लोग कहते हैं हम गुनहगार है, वो क्या सुनेगा? मैंने कहा जैसे वो नेकों का खुदा है वैसे वो हम गुनहगारों का भी खुदा है। वो जैसे नेकों की सुनता है गुनहगारों की भी सुनता है।
बल्कि हमारे सूफिया तो यहां तक फरमाते हैं जब नेक कहते हैं या अल्लाह तो एक बार कहता है लब्बैक या अब्दी, और जब मुजरिम और गुनहगार कहते हैं या अल्लाह तो 3 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्ते कहते हैं नेक पर 1 बार और गुनहगारों पे 3 बार। तो जवाब मिलता है फरिश्तों जब नेक पुकारते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं नेकी का तसव्वुर होता है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो वो सिर्फ मुझी पे भरोसा करके पुकारता है। उसके करम के ठिकाने क्या है? तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना? तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़मान। मेरे कौम के जवानों क्या नहीं है जो खुदा के यहां नहीं मिलता? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला देकर मांगो, पंजतन का वसीला दे के मांगो, गौसो खाजा का वसीला दे के मांगो, खुलफाए राशिदीन का वसीला दे के मांगो। हमारे पास खुदा ने कितने मजबूत वसीले दिए हैं, और अपने दिमाग से ये निकाल दो किसी ने कुछ किया है। हाँ 2-3% को कुछ मसाइल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कुछ हमारे गुनाह की वजह से है, जो कुछ हमारे जराइम की वजह से है। इमाम हसन से पूछा गया हजरत औलाद नहीं थी, आपने इस्तिगफार पढ़ने के लिए कहा। बारिश नहीं हो रही थी, आपने इस्तिगफार पढ़ने के लिए कहा। खेती का मसला था, आपने इस्तिगफार पढ़ने के लिए कहा। तो आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया जब तुम तौबा करोगे तो अल्लाह सर्राटे की बारिश नाजिल फरमाएगा, और जब तुम इस्तिगफार करोगे अल्लाह तुम्हें अच्छी औलाद अता करेगा और वो तुम्हारी खेतियों को हरा कर देगा। इस्तिगफार की बरकत ये है, तौबा की बरकत ये है। मेरे आका फरमाते सज्जदुल मासूमीन, एक दिन में 70 मरतबा मैं खुद इस्तिगफार करता हूं, एक दिन में 100 मरतबा मैं खुद इस्तिगफार करता हूं।